Hello student, today I will start your 16th chapter of mathematics. Your chapter is line, angles and circles. Today I will discuss about lines, what is line, how many types of lines, angles and circles. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 16 पढ़ेंगे जिसमें हम लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, लाइंस के टाइप्स के बारे में, एंगल के टाइप्स के बारे में और सर्कल के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसा लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रेज, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स ईटीसी। करें कि आप लोगों ने पहले ही ये आप चीज़ें आप लोग क्लास 4th में पॉइंट किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, रे किसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं और एंगल्स किसको कहते हैं वो बताया गया होगा। हियर विल वी रिवाइज दिस टर्म्स इन ब्रीफली। और यहाँ पे हम क्या शॉर्ट में ही इसको समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं। पॉइंट देखिए, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और स्ट्रेट लाइन, पहले इसको जान लेते हैं। पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। ये क्या बताता है? हमारा मार्क ऑफ पोजीशन के बारे में बताता है। जैसे पॉइंट है और पॉइंट के न तो लेंथ होता है, न तो ब्रीथ होता है, न ये इसका थिकनेस होता है। सेकेंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको होते हैं? लाइन सेगमेंट उसको होते हैं जिसके एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट, मतलब दो उसमें पॉइंट होते हैं। जिस पॉइंट ए और दिख रहा है पॉइंट कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसकी एक निश्चित क्या होती है? लेंथ होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर भी कर सकते हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं? हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग और जहाँ से स्टार्ट होता है और एक जहाँ से पे ख़त्म हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रे किसको कहते हैं? जिसके केवल एक एंडिंग पॉइंट होता है, देखिए, और एक तरफ एरो होगा, एक तरफ एंडिंग पॉइंट होगा और एक तरफ एरो होगा, उसी को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और इसकी कोई निश्चित लेंथ नहीं होता है, क्योंकि हमको केवल उसके एक पॉइंट के बारे में पता है और दूसरा पॉइंट कहाँ ख़त्म हो रहा है वो हमको पता नहीं है। आगे कितना भी बढ़ता चला जाएगा हमको पता नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रे। जैसे सूर्य की आपको किरणें होती है ना, हमको पता है कि वो कहाँ से निकल रहा है, सूर्य से, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये हम उसको नहीं पता कर पाते हैं। उसी तरह टॉर्च ले लेते हैं इसका। जैसे टॉर्च को हम जलाते हैं तो हमको पता है कि रोशनी यहाँ से निकल रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है ये हमको नहीं पता होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन या लाइन इसको हम कह सकते हैं जिसकी न तो स्टार्टिंग पॉइंट हो न तो एंडिंग पॉइंट हो, दोनों साइड में क्या होता है? एरो बना होता है। जिसके दोनों साइड एरो बना होता है वो क्या होता है? हमारा स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट होता है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमको पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो उसको हम मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन या लाइन बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या होता है वो देख लेते हैं। ये लाइन किसको पढ़ेंगे? ए बी। कौन सा लाइन है? ए बी। तो इसका सिंबल होता है दोनों तरफ क्या होता है? पॉइंट होता है। ये इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, बी ए और ए बी। इसको ऐसे भी रीड करते हैं, बी ए। ठीक है ना, दोनों साइड से इसको हम रीड कर सकते हैं। उसी तरह इसका सिंबल क्या होता है पहचानने का? तो लिखेंगे ए बी रे है, एक तरफ क्या होगा? पॉइंट होगा और एक तरफ इसके क्या होगा? एरो होगा, ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन कौन सा है? ए बी। इसके दोनों साइड क्या होगा? एरो बना होता है, इसको स्ट्रेट लाइन या लाइन हम कहते हैं। ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एंगल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। एंगल और कितने भागों में इसको बांटा गया है वो देखेंगे। तो एंगल किसको बोलते हैं? कह रहा है कि टू रेज विथ ए कॉमन एंड पॉइंट्स फ्रॉम एन एंगल। जैसे एक पॉइंट हो और इससे दो रे जाते हो, ये कैसे रे, इसी को क्या बोलते हैं? देखिए, एक पॉइंट है कॉमन, दोनों रे का एक का क्या है?
कॉमन पॉइंट है ना, देखिए ये फिगर दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन ये दोनों रेखा क्या है, ये पॉइंट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, जो एंगल होता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो एंगल क्या है, ए है ना, तो इसको कैसे, एंगल का साइन होता है ऐसे, एंगल का ऐसे साइन होता है, इसको कैसे रीड करेंगे, एंगल बी ए सी, जो जितने डिग्री का एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं। देखिए तो इसको कैसे, एंगल बी और ये ए सी, या दूसरी तरफ से भी पढ़ सकते हैं, कैसे, सी ए बी, सी ए बी, ये ऐसे दो तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एंगल कहलाता है। एंगल किसके होते हैं, जब एक पॉइंट से क्या हो, दो रे गए हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं। मतलब उसकी कॉमन पॉइंट दोनों रे का सेम हो। ये फिगर में आपको दिख रहा है राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है, देख रहे हैं 90 डिग्री है ना, राइट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है। फिर दूसरा एंगल दिया है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से जितने भी कम एंगल हो, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल आते हैं वो किस में आते हैं, एक्यूट एंगल में आते हैं। तो देखिए 45 डिग्री जो 90 डिग्री से कम है ना, इसलिए क्या होगा, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 75, 20, 25, 15, 10, ये सब जो भी एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं वो कौन से एंगल कहलाते हैं, हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोलते हैं जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल के रूप में 91 से लेके कहाँ तक, 179 डिग्री तक जितने भी एंगल आते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। उसी तरह स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल बस 180 डिग्री का होता है, ओनली 180 डिग्री का, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जो किस नाम से आते हैं, स्ट्रेट एंगल के नाम से जाते हैं। तो ये तो एंगल के क्या हो गए, टाइप्स हो गए। और भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल होता है और एक कंप्लीट एंगल भी होता है। तो इसमें हमको बस इतने के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए राइट एंगल, एन एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल इफ़ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। कहता है उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं जिसको मेजर करने पे वो कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो एंगल ए ओ बी, जो एंगल होता है उसको हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। तो देखिए एंगल ओ ए ओ बी लिखा ना, एंगल ए ओ बी। उसी तरह एक्यूट एंगल बताएं, एन एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल इफ इट्स मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। जैसे ये दिख रहा है एंगल आर क्यू पी, ये क्या है, 90 डिग्री से आपका क्या है, कम है। इसको दोनों साइड से आर क्यू पी या पी क्यू आर दोनों तरह से हम रीड कर सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल इफ इट्स मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जैसे आपको बताया ना अब ये फिगर, जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम आता है वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जैसे ये फिगर में दिया है एंगल एम एन आर या आर एन एम, इसको हम दोनों तरीके से देखो लिखा है। एंगल, ये एंगल का साइन है, एम एन आर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल इफ इट्स मेजर इज 180। जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे ये फिगर दिख रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, ये बना है, ये 180 डिग्री का हमारा एंगल है। इसका नाम क्या है, एंगल डी ई एफ। ये हो गए हमारे एंगल, और एंगल के टाइप्स हो गए। अब इक्वल एंगल, जब दो समान एंगल एक जैसे दिखते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मेजर इन आर इक्वल। मतलब दो सेम
वाला 45 डिग्री का ये भी दिख रहा है 45, दोनों क्या है इक्वल है, बराबर है 90 डिग्री, तो उसी को क्या बोलते हैं इक्वल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? तो कम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए, ए पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल का पेयर, मतलब एक पेयर हो कोई भी एंगल का, जिसको ऐड करने पे दोनों को, जो भी दो एंगल जो दिए हों, दोनों को ऐड करने पे वो 90 डिग्री के बराबर आता है, तो हमारा क्या कहलाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अगर दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर आता है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, ये 60 और 30 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 90। कोई भी दो एंगल हो अगर ऐड करने पे 90 डिग्री के बराबर होता है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अगर ऐड करने पे 180 डिग्री के बराबर आता है तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये देखिए, ए पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। मतलब दो एंगल हो जिसका सम करने पे 180 डिग्री के बराबर आता है तो सप्लीमेंट्री हो जाता है, और 90 डिग्री के बराबर होता है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो रूल्स क्या होता है, अगर क्वेश्चन में निकालने के लिए बोले कम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसका फार्मूला होता है द कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का इक्वल टू 90 डिग्री, और जो एंगल दिया हो उसमें से 90 डिग्री से अगर वो जो एंगल दिया हो उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कर हो जाता है निकल जाता है। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 180 डिग्री से जो कि एंगल दिया हो माइनस कर लेते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल निकल जाता है। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें और बताएंगे तो इस फार्मूले का यूज़ होगा।